मैं डॉक्टर मनोज मुरलीधर तोष्णीवाल, मैं रक्त विकार तज्ञ हूँ। मैंने अपना एजुकेशन केईएम हॉस्पिटल मुंबई से डीएम इन क्लिनिकल हेमाटोलॉजी और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर डिग्री ली है। उसके बाद में कुछ साल मैंने कनाडा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण पर काम किया और आज औरंगाबाद जैसी जगह पर मैं हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस विषय पर काम करता हूँ। मैं जीवन अमृत हॉस्पिटल और बाकी सभी औरंगाबाद के बड़े हॉस्पिटल से इस विषय से लेकर जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आज ये बात पर गर्व है बताने के लिए कि मैं जहाँ काम करता हूँ जीवन अमृत हॉस्पिटल, ये महाराष्ट्र का ब्लड की बीमारियाँ और ब्लड कैंसर पर काम करने वाला चुनिंदा 3 हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल है। आज बॉम्बे पुणे में जो सुविधाओं के लिए यहाँ से औरंगाबाद के पेशेंट को भागना पड़ता था, वो न होते हुए आज महाराष्ट्र भर से पेशेंट आज ब्लड की बीमारियों से अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वो आ जाते हैं। हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीजें हो सके उतनी ओपीडी और डे केयर बेसिस पर ही कर लेते हैं, जिससे हॉस्पिटल का खर्चा कम से कम पेशेंट को लगे। हो सके उतनी सुविधाओं में अलग अलग एनजीओ से हमारा टाइप है, जैसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, सिद्धिविनायक, शिरडी और इवन फैज़-ए-आम ट्रस्ट, अल्फारान ट्रस्ट, अलग अलग संस्थाओं से भी पेशेंट को, गरीबों को यहाँ पर मदद मिल पाती है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को जूझने के लिए उनको ताकत मिलती है, मोरल सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल जाता है। एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज लोगों के सामने मुझे इस ज़रिए आने के लिए मौका दिया और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आजकल कैंसर जैसी बीमारी बढ़ते जा रही है और किसी भी चीज़ की वजह अगर हमको समझी तो उसको हम कहीं तो रोक पाते। अनफॉर्चुनेटली कैंसर की बेसिक वजह हम एकदम पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, बट फिर भी अपने डे बाय डे ज़िंदगी में जो चेंजेस होते जा रहे हैं उसी वजह से कैंसर जैसी बीमारी आजकल बढ़ती जा रही है। आप सब लोगों को जानकर ये ताज्जुब होगा कि पिछले कुछ सालों में मतलब पिछले 5 सालों में ही कैंसर जैसी बीमारी भारत जैसे देश में ऑलमोस्ट 300 गुना बढ़ गई है और उसकी वजह कहीं ना कहीं तो हमारे वैयक्तिक सामाजिक जीवन पर होने वाले बदलाव रह सकते हैं। कोई भी आदत रखने से, व्यसन रखने से कैंसर जैसी बीमारी बढ़ जाती है, बट वो एक ही चीज़ नहीं, सभी तरह की चीज़ों पर हमने ध्यान देना चाहिए। पहले भी कैंसर जैसी बीमारियां होती थी, बट अभी जो म्यूटेशन या फिर अपने शरीर के अंदर होने वाले बदलाव जो है वो ज़्यादा बढ़ गए और उसी कारण कैंसर होने का प्रमाण बढ़ गया। और ये बदलाव क्यों बढ़े? क्योंकि हम जो खान पान में जो बदलाव हो गए हैं, रूटीन लाइफ में जो बदलाव हो गए, कहीं तो रेडिएशन का एक्सपोजर जो ज़्यादा होने लग गया, जल्दी सोना नहीं, जल्दी उठना नहीं, खाने पीने में कुछ प्रिजर्वेटिव्स है, डिटेक्शन का प्रमाण भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, इन सब चीज़ों के कारण बढ़ते जा रहा है। अगर हमको इस बीमारी को कहीं तो रोकना है तो हमको इन सब चीज़ों को बदलाव में लाना ज़रूरी है। अभी देखा जाता है कि कई भाजी तरकारी के वास्ते जो है केमिकल का यूज होता है, बराबर, तो उसके रिलेटेड क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमको अपने अपने लेवल पर वो सब चीज़ें बदलनी चाहिए। जैसे वैयक्तिक लेवल पर मुझे ये करना चाहिए कि मैं कोई भी व्यसन न करूं, क्योंकि व्यसन मतलब उसके अंदर रहने वाले केमिकल्स के कारण मुझे कैंसर जैसी चीज़ हो सकती है। मैं प्रिजर्वेटिव, प्रोसेस्ड फूड जो है न मैं खाऊं, न मेरे परिवार के लिए लाऊं, न मेरे बच्चों के लिए लाऊं, क्योंकि कितना भी कुछ बोलो वो प्रिजर्वेटिव की क्वालिटी पर अपने को शंका रहती है, वो न हो। हम जो भाजी तरकारी यूज करते हैं उसके ऊपर भी हम लाए तो उसको धोकर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। और मेरे लेवल पर तो ठीक है, समाज के लेवल पर भी हमने ये जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जिनका जो यूज बढ़ते जा रहा है उसका यूज कम से कम करना जरूरी है, क्योंकि आज हर किसी को फास्ट चीज चाहिए। आज मैं भाजी लगाऊं और कल 100 कुंटल आ जाए, ये सोचने में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और खत यूज़ करता है। अगर हम कहीं तो सेंद्रीय खेती की तरफ जाने का प्रयत्न करेंगे तो ही कैंसर जैसी बीमारी में जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल, उसको हम कहीं तो रोक पाएंगे। तो खुद के लेवल पर, समाज के लेवल पर भी इन सब चीज़ों पर बदलाव लाना ज़रूरी है। कभी भी कोई भी चीज़ अगर छोटी सी है तभी अगर हम उसको काट ले तो अच्छी बात है, और इसीलिए अगर अपने शरीर में कोई भी एबनॉर्मल चीज़ आपको लगे तो उसके लिए तुरंत वैद्यकीय सलाह मतलब डॉक्टर की परामर्श लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको वज़न 10% से ज़्यादा कम हो रहा है, ज़्यादा बुखार आ रही है, कहीं पसीना ज़्यादा आ रहा है, कहीं पर एबनॉर्मल गांठ वगैरह कुछ लगती है, खाने पीने में कुछ ऐसा हो रहा है कि भूख ही नहीं लग रही है, या फिर आपको कहीं जॉन्डिस लगता है, पेट में दर्द है, सांस लग रही ज़्यादा, ऐसे किसी भी तरह के लक्षण अगर हो तो पास में किसी
एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाना और उनकी सलाह से जल्दी उसका निदान कर कर इलाज की तरफ जाना जरूरी है। बहुत से बार आयुर्वेदिक और इन सब चीज़ों में भी हम बहुत अटक जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि शायद कैंसर को इलाज ही नहीं है और आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट ही नहीं है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आज कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत आगे तक पहुंच गई है, जल्दी होने वाला निदान, मॉलिक्यूलर लेवल तक का होने वाला निदान। तो इसी वजह से कुछ कैंसर तो 100% तक अच्छे हो जाते हैं। भले ही 100% अच्छे ना हो कुछ कैंसर, फिर भी हम उनको बहुत अच्छा लाइफ आगे दे सकते हैं। और कीमोथेरेपी के भी साइड इफेक्ट अभी मिनिमम हो गए हैं और इसीलिए आयुर्वेदिक और बाकी सब तरफ न जाते हुए भी जो विज्ञान ने, जो साइंस ने अपने को जो ट्रीटमेंट दिया, उसके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मेरा कहना है। मेरा जो हेमेटोलॉजी है, मतलब रक्त विकार शास्त्र, इसकी डिग्री 2015 में केईएम हॉस्पिटल मुंबई से ली और बाय गॉड्स ग्रेस, माताजी पिताजी का आशीर्वाद, मेरे पेशेंट लोगों का आशीर्वाद, इससे मैं उसके अंदर गोल्ड मेडल से आगे जा पाया। मुझे उसमें कोई खुद का बड़प्पन नहीं बताना है, बट ये अच्छा है कि मैं आज अच्छा एजुकेशन लेकर, अच्छा कुछ सीख कर मेरे जो गांव है, मेरा जो शहर है जहाँ पर मैं पला बड़ा, वहाँ पर वापस आकर कुछ गरीबों की सेवा कर पा रहा हूँ। इसका मुझे एक सार्थ अभिमान है, गर्व है।